श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरे। डिजीज, बीमारी। Webster defines disease as a condition in which body health is impaired, a departure from a state of health, an alteration of the human body interrupting the performance of vital functions. Whereas the Oxford English Dictionary defines disease as a condition of the body or some part or organ of the body in which its functions are disturbed or deranged. But the textbook, NCERT textbook of class 9th CBSE defines disease as any disturbance in the structure or function of any organ or part of body is termed as disease. अगर शरीर की बनावट में या उसके कार्य शैली कार्य प्रणाली में शरीर या उसके किसी भी अंग में कोई अगर अंतर आ जाता है, सामान्य से वो अलग तरह से काम कर रहा हो, तो उसको बीमारी की संज्ञा दी जाती है। When there is a disease, the functioning or appearance of one or more systems of the body changes. जब कोई बीमारी होती है तब शरीर के या शरीर के किसी या कई अंगों के में परिवर्तन देखा जाता है, उनके कार्य प्रणाली में भी और उनके आकृति में भी। It may be caused due to external or internal factors, viz. due to the attack of pathogens, that is virus, bacteria, etc., or due to lack of nutritious diet, balanced diet, and lack of public health services. बीमारी होने के कारण दो हो सकते हैं, एक बाहरी, जबकि जीवाणुओं ने हमको बैक्टीरिया वायरस जैसे जीवाणुओं ने हम पर आक्रमण किया हो, और दूसरा जब हमारा खुराक ही सही न, हमारा खान पान सही न हो, संतुलित आहार न लेते हों, पौष्टिक आहार न लेते हों, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें कमियां हों। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीजेस। सिम्टम और लक्षण, साइन मतलब कैसा महसूस होता है और क्या लक्षण होते हैं डिजीज़ के। ए डिजीज्ड बॉडी शोज सर्टेन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इलनेस। अगर किसी को कोई बीमारी है तो शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। These symptoms and signs help in the identification and diagnosis of the disease. इन्हीं के आधार पर प्रथम दृष्टया क्या हुआ होगा इस बात का निर्णय किया जाता है, बीमारी के विषय में विचार किया जाता है। A symptom is felt by the affected person, while sign can be detected by another person. बाहर से देख करके जिस चीज़ को यदि कोई समझ जा रहा है कि इनको बीमारी है, इसका अर्थ है कि वो उसका बीमारी का साइन है। अगर कोई लंगड़ा के चल रहा है तो उसको कोई चोट लगी है पैर में, परंतु पैर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ दर्द है, कहाँ चुभन है, कहाँ फट रहा है, कहाँ कट गया है, ये सब जो चीज़ है ये उस मरीज को ही पता होगा। ये बाहरी वाले, ये मरीज जब बताएगा तभी पता लगेगा। तो वो सिम्टम है जिस चीज़ को वो महसूस कर रहा है। बाहरी ये देख सकता है कि अगले का चेहरा बिगड़ा हुआ है, वो साइन है कि इसको कोई बीमारी है, मगर उसका पेट मरोड़ रहा है या दांत दुख रहा है जिस कारण उसका चेहरा बिगड़ा है, या सर में खिंचाव तनाव है, ये मरीज ही बताएगा। वो सिम्टम्स हैं जिसको वो खुद बताएगा। ए सिम्टम इज़ द सब्जेक्टिव एंड साइन इज़ ऑब्जेक्टिव।
सिम्टम को एक शब्द में नहीं बोला जा सकता है, उसको समझाना पड़ेगा, परंतु साइन को देख करके बीमार है या स्वस्थ है ये एक शब्द में कहा जा सकता है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के प्रकार। डिजीज में भी एक्यूट यानी तीव्र बीमारी भी हो सकती है और क्रॉनिक पुरानी बीमारी भी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन डिजीज इज क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रॉनिक। कितने समय से है बीमारी, इसके आधार पर उसको एक्यूट या क्रॉनिक बोलेंगे, तीव्र या पुरानी बीमारी बोलेंगे। एक्यूट डिजीजेस, तीव्र बीमारियां। एक्यूट डिजीजेस आर दोज विच लास्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये एक बहुत ही कम समय के लिए तीव्र बीमारियां आती हैं, जैसे सर दर्द, सर्दी, जुकाम इत्यादि। एग्जाम्पल्स आर हेडेक, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा। बट दीज डिजीजेस कैन बी फेटल आल्सो। दे आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। परंतु ये बीमारियां कभी कभी घातक भी हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं, और सामान्यतया ये बाहरी कारणों के कारण से ही, बाहरी कारकों के कारण से होती हैं। क्रॉनिक डिजीजेस, पुरानी बीमारी। क्रॉनिक डिजीजेस आर दोज विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रहती हैं। दे टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू हील एंड कैन बी कॉज्ड बाई एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। व्यक्ति को स्वस्थ होने में इन बीमारियों से काफ़ी समय लगता है, और ये बाह्य एवं आंतरिक दोनों कारणों, बाह्याभ्यंतर कारणों से होती हैं, हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स आर कैंसर, उदाहरण के लिए कैंसर, एलिफेंटियासिस एंड ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि। डिफरेंस देखते हैं इन दोनों बीमारियों में क्या होता है। पहले एक्यूट, फिर क्रॉनिक। नंबर 1, एक्यूट डिजीजेस आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीजेस while chronic diseases are long duration diseases. तीव्र बीमारी कम समय तक टिकने वाली बीमारी है, जबकि पुरानी बीमारी लंबे समय तक टिकने वाली बीमारी है। पॉइंट नंबर 2, patient recovers completely after cure in acute diseases while patient does not recover completely in chronic diseases. रोगी एक्यूट डिजीज़ यानी तीव्र बीमारी में पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है ठीक होने के बाद, जबकि दूसरे वाले में पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता है, वो पहले जैसा नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 3, देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द एक्यूट डिजीज इज ओवर। तीव्र बीमारी के खत्म होने के बाद वजन की कमी या थकान इत्यादि नहीं रहती है, जबकि दूसरे वाले में अक्सर वजन घट जाता है और थकान बनी रहती है ठीक होने के बाद भी। देयर इज़ ऑफन लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस इवन आफ्टर गेटिंग क्योर्ड ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। एंड पॉइंट नंबर 4, देयर इज शॉर्ट ड्यूरेशन loss of work and efficiency, while for chronic disease there is a prolonged loss of work and efficiency. तीव्र बीमारियों में थोड़े समय के लिए समय का नुकसान होता है और व्यक्ति की योग्यता में ह्रास होता है, जबकि पुरानी बीमारियों में ये इसका बहुत नुकसान हो जाता है। This ends with the topic of diseases. You can visit the site mandakini.org for notes upon this. जय जय श्री सीताराम।